हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के बारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 125 है। पार्ट नंबर 124 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 152 से क्या लिख रहा है, 107 लिख रहा है, यानी 107 ले यहाँ पर 72 लिख रहा है, 72 से यहाँ पर 47 लिख रहा है, 47 ले यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 152 से 107 किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए 152 में क्या करते हैं, यहाँ पर 45 को माइनस कर देंगे तो कितना का 107 आ जाएगा, और 107 ले क्या लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं, तो 107 में क्या करते हैं 35 को माइनस कर देंगे तो 72 आ जाएगा, और 72 से क्या लिख रहे हैं 37 लिख रहे हैं, अगर 72 में क्या करेंगे 25 को माइनस कर देंगे तो यानी 47 आएगा। तो 47 में कौन सी संख्या को माइनस करेंगे, जो कि अगला संख्या आएगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए नीचे एक बार ध्यान से देखिए, ये 45 लेके आ रहा है 35 हो रहा है, तो 45 में 10 को माइनस करेंगे 35 आ गया, और 35 ले क्या लिख रहा है 25 लिख रहा है, तो 35 में भी 10 को माइनस करेंगे 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 25 में भी क्या करते हैं 10 को माइनस करेंगे, जब 25 में 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 15 देगा, कितना क्या 15 का। अरे 15 को क्या करेंगे 47 में माइनस करेंगे। देखिए जब 15 को 47 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 47 है ना, 47 में 15 को माइनस करने के बाद में यहाँ पर कितना का 32 आ जाएगा, कितना क्या 32 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 13 जो है आपको 38 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 17 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो 13 है ना वो यहाँ पर आपको 38 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो 13 में क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे, यानी 13 यहाँ कितना होता है 39 होता है, और 39 में को माइनस कर देंगे कितना है 38 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 17 दिया है, तो 17 में भी क्या करते हैं 17 में 3 से गुना करेंगे, 17 51 हो गया, और 51 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 50 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न, इसमें देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दे, यहाँ पर एक मान लीजिए श्रृंखला दी है, ये रिक्त स्थान दिया है, ये रिक्त स्थान के जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, मान लीजिए श्रृंखला है, इन श्रृंखला में चलना है, ठीक है। देखिए तो श्रृंखला को ध्यान से चलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है W दिख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं W हो गया, एस हो गया, O हो गया, और यहाँ पर K हो गया, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहा है अगला संख्या दिया है। देखिए तो यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिख रहा है W से क्या लिख रहा है एस लिख रहा है, अगर W में 4 को माइनस करेंगे एस आ जाएगा, और एस ले क्या लिख रहा है O लिख रहा है, अगर एस में भी क्या करते हैं 4 को माइनस करेंगे O आ जाएगा, और O से क्या लिख रहा है K लिख रहा है, तो K में यानी O में भी क्या करते हैं 4 को माइनस करेंगे तो K आ जाएगा, तो K में भी क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे, जब K में 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर G आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह जो आपको रिक्त स्थान दिया ना, रिक्त स्थान के जगह पर कौन सा यानी अक्षर भरा जाएगा G हो जाएगा। तो G को देखिए यहाँ पर G भरा जाएगा, G को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी एलिमेंट के सभी अक्षरों को यानी वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यार यानी कि कहने का मतलब क्या दिख रहा है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है, इन शब्द में क्या करेंगे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला को अनुक्रम में लिखेंगे, अनुक्रम में रखने के बाद में यहाँ बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी देखिए यहाँ पर एल लिख रहा है, ठीक है, एल हो गया है। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी एलिमेंट के सभी अक्षरों के वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक शब्द लिखा है, इन शब्द में क्या करेंगे सभी अक्षर को यानी वर्णक्रम के अनुसार रखेंगे, रखने के बाद में बोल रहा है कि यहाँ कितने अक्षरों की स्थिति यानी स्थिति जो ना अपरिवर्तित रहेगी। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में
कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो शब्द लिखना है इस शब्द को क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर शब्द कौन सा लिख रहा है, देखिए यहाँ पर शब्द लिख रहा है एल लिख रहा है। ठीक है, एल दिया है, ए दिया है, यहाँ पर एम दिया है, फिर यहाँ पर ई दिया है, फिर यहाँ पर एन दिया है और टी दिया है। एक क्या लिख रहा है, ये शब्द लिखा है। ये मान लीजिए यहाँ पर करते हैं शब्द को रखते हैं। ठीक है, ये शब्द हो गया, यहाँ पर शब्द हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए यानी वर्ण अनुक्रम में यानी अंग्रेजी वर्णमाला में रखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले यहाँ पर क्या आ गया, ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया, ए आ गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ गया। ई के बाद में यहाँ पर एल आ जाएगा, एल के यहाँ पर ई है। ठीक है, एल एल के बाद में यहाँ पर एम आ गया, फिर यहाँ पर एन आ जाएगा, फिर यहाँ पर टेन आ गया, यानी यहाँ पर टी आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, वही बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यानी कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसके कहने का मतलब कि अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं। देखिए यहाँ पर एल, एल का अक्षर क्या बदलकर ए आ गया, ए का बदलकर ई आ गया, एम का बदलकर एल आ गया, यहाँ पर ई का बदलकर एम आ गया। लेकिन देखिए एन को एन रखा है और टी को टी रखा है। तो आपसे सवाल वही पूछा है कि कितने अक्षरों की, जो देखिए बोल रहा है ना कि कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित है। तो यहाँ पर दो अक्षर दिख रहा है जिसका अपरिवर्तित है, जो कि अक्षर नहीं बदला है, बाकी सब बदल गया। यानी एन को एन रखा है और टी को टी रखा है। ठीक है, ये अंग्रेजी के क्या अनुक्रम में रखें, यानी अनुक्रम में रखने के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी वर्ण। ठीक है, ये अनुक्रम में रखने के बाद में यहाँ पर मान लीजिए अनुक्रम के लिख दें। ठीक है, यानी अनुक्रम हो गया। ठीक है, अनुक्रम में रखने के बाद में तो यहाँ पर दो अक्षर यानी दिख रहा है, यानी दो अक्षर ऐसे दिख रहे हैं जिनके यानी स्थिति अपरिवर्तित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 24 बी 6 बी बराबर यानी 12 यानी बराबर 42 तथा यहाँ पर 31 बी 7 बी 13 बराबर 51 है, तो यहाँ पर 64 बी 9 बी 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या लिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए ये बोल रहा है कि यदि 24, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक 24 दिया है यानी 24 बी यानी 6 बी यानी 12 बराबर यानी क्या लिख रहा है, 72 यानी 42 लिख रहा है। उसी प्रकार से 31 बी 7 बी 13 बराबर 51 लिख रहा है, तो आपको 64 बी 9 बी यानी 4 बराबर क्या लिखा जाएगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो आपको बी अक्षर दिख रहा है ना, बी के जगह पर हम कौन सा चिन्ह को रखेंगे, जो कि गुना करेंगे या भागा करेंगे या जोड़ेंगे, यानी हमको बराबर में 42 लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस रखेंगे। देखिए यानी बी के जगह पर जब हम प्लस को रखते हैं तो देखते हैं कि बराबर में आपको 42 आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक बार सबको जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 24 लिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 12 दिख रहा है। ठीक है, इन सबको हमको जोड़ना होगा। तो सबको जोड़ते हैं तब कितना गया, देखिए तो 2 और 6 2 8 हो गया, 8 4 12, 12 का 2 हो गया, और यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2 1 3 1 4 आ गया, कितना के 42 आ गया। यानी इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर बी जो है ना, बी के जगह पर अगर प्लस रखेंगे, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 42 आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 31 बी यानी 7 बी और 13 बराबर 51 लिख रहा है। 21 भी कैसे लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 31 लिख रहा है। इसके भी जगह पर क्या करेंगे, देखिए इसके जगह पर भी आपको बी के जगह पर प्लस रखेंगे। ठीक है, प्लस रखिए, आप सबको जोड़ने के बाद में 51 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 31 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 13 दिख रहा है। इन सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना का 51 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि 64 बी ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको बी के जगह पर प्लस रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 64 लिख रहा है, 64 हो गया, फिर बी हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर यहाँ पर बी की जगह पर प्लस रख दिए, 9 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इन सबको आपस में जोड़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 77 आ जाएगा। कितना गया यहाँ पर 77 यानी आ जाएगा। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 77 हो गया। तो 77 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्न चित्र के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक चित्र दिया है, इन चित्र को हम जब इस दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में किस प्रकार से देखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र को देखते हैं कि क्या चित्र दिया। देखिए यहाँ पर कौन सा चित्र दिख रहा है, यहाँ पर जी दिख रहा है। और जी को क्या करते हैं हम जब दर्पण में देखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए इस आकृति को जब दर्पण में देखेंगे इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह की जो आकृति है ना जी है, ठीक है, ये जी है, जी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह की जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है। ठीक है,
यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों 7वां प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये जो आपको क्या दिया, चना दिया। चना जो है आपको अनाज ले संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पौंड जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको यहाँ पर चना जो है ना, चना आपको अनाज ले किस प्रकार से समझ है, तो चना एक क्या है, अनाज है, ठीक है, यानी चना एक क्या है, ठीक है, अनाज है। उसी प्रकार से पौंड, पौंड एक क्या है, यहाँ पर अनाज है नहीं है, यानी ऊंचाई है नहीं है, यानी वजन है, क्या है, वजन है। तो पौंड एक क्या है, यहाँ पर वजन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर वजन हो गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर एक क्या है, एक वजन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वजन किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है। इसमें देखिए विशाल एक पार्क में यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी फिर वह उसी बिंदु पर यानी 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, उसके बाद वह 45 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, यानी दक्षिणावर्त मुड़ता है, और अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको कह दे, एक आपको कह दिया, ये दिशा से एक संबंधित प्रश्न दिया है, जिसमें आपको बोल कर रहा है कि एक विशाल, ठीक है, बोल रहा है कि विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, या ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए फिर वह क्या बोल रहा है कि वह उसी बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये बिंदु है, मान लीजिए बिंदु है, ये विशाल है, ठीक है, ये विशाल हो गया, विशाल है, यहाँ पर विशाल हो गया। अब बोल रहा है कि वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, वो क्या गया, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। तो मान लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, दक्षिणावर्त नीचे चलेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 90 डिग्री घूमता है। जब 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ से सो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, यानी मुड़ता है। उसके बाद वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर क्या कहेंगे, 45 के बाद फिर दक्षिणावर्त मुड़ा, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर क्या रखेंगे, सीधा रखेंगे तो 90 डिग्री हो गया, लेकिन हमको आधा लेना है, यानी 45 लेना है, तो क्या करेंगे, एक बार इसको रख लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 45 हो गया, यानी इधर से 45 हो गया, इधर क्या चला है, 45 चल गया, ठीक है, 45 चल गया। यहाँ पर जब 45 चल गया, अब बोला क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि अब यानी उसका जो मुख है ना, वो किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा दिशा दिख रहा है, ये आपको कौन सा दिशा देखिए, उत्तर दिख रहा है और पश्चिम के बीच में दिख रहा है, यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, उत्तर और यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है। इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ईश्वर दिया है, यहाँ पर भाई दिया और भावना दिया है। इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ईश्वर क्या है, यहाँ पर भाई से संबंधित है, नहीं। भाई के आपको यहाँ पर भगवान से यानी भावना से संबंधित है, नहीं। तो यहाँ पर सबसे कॉमन पहले कौन सा दिख रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर भावना दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिख रहा है, भावना दिख रहा है, ये भावना होगा, ठीक है। भावना के अंदर में ही भाई भी आता है और भावना के अंदर में आपको ईश्वर भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भावना और यहाँ पर भाई दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ईश के रखते हैं, ठीक है, ये ईश यहाँ हो गया यहाँ पर, और ये भाई दिख रहे हैं, ठीक है, भाई दिख रहे हैं, यानी दोनों देखिए क्या दिख रहे हैं, सबसे कॉमन भावना दिख रहे हैं। भावना के अंदर में ही आपको भाई भी आते हैं और यहाँ पर ईश्वर भी आते हैं, यानी इस तरह का वेंडग्राम बन जाएगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पर दी गई आकृति में यानी वृत्त अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है, त्रिभुज महासागर को निरूपित करता है और यहाँ पर आयत अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है। यानी कौन सा क्षेत्र महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है, लेकिन यानी अटलांटिक महासागर को नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर कहते हैं 3 इवेंट डायग्राम दिए, ठीक है, यानी एक आकृति दिया है। इन आकृति में बताना क्या है, बताना है कि देखिए यहाँ पर जो आपको वृत्त है ना, वृत्त अटलांटिक महासागर को यानी अंटार्कटिक महासागर को निरूपित करता है। तो ये आपको यहाँ पर वृत्त है, ये अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है, ठीक है।
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज यानी महासागर को निरूपित करता है। जो यहाँ पर त्रिभुज है वो त्रिभुज आपको महासागर को निरूपित करता है। ठीक है, आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आगे दिया है कि बोल रहा है कि महासागर को निरूपित करता है और आयत यानी अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है। ये जो आयत है ना वो अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है, जो कि यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र यानी महासागर और अटलांटिक महासागर को निरूपित करता है, जो लेकिन यहाँ पर लेकिन यानी अटलांटिक महासागर को नहीं। यानी इसके कहने का मतलब है कि देखिए महासागर और यहाँ पर अटलांटिक महासागर इन दोनों को निरूपित करता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अटलांटिक महासागर को नहीं। यानी इसका मतलब अटलांटिक महासागर यानी क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो वृत्त बोल रहा है वृत्त को नहीं लेना है। ठीक है, यानी वृत्त को हमको नहीं लेना है यानी काट देना है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है कि महासागर और अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर को यहाँ पर बताना है कि दोनों में से कौन सा दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये आपको मान लीजिए त्रिभुज रखेंगे तो त्रिभुज में आपको केवल महासागर दिख रहा है, जो कि 4 संख्या है वो महासागर है। हमको दोनों लेना है, जो कि महासागर भी हो और अटलांटिक महासागर भी हो। तो यहाँ पर 10 को मान लीजिए यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको खाली केवल आपको अटलांटिक महासागर में दिख रहा है। दोनों में देख ले कि नहीं, यहाँ पर 7 देखिए 7 एक ऐसी संख्या दिख रही है, यानी 7 एक ऐसी संख्या है जो कि महासागर भी है और अटलांटिक महासागर भी है, लेकिन यहाँ पर अटलांटिक महासागर नहीं है। यानी क्या हो जाएगा 7 हो गया। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक प्रतीक्षा यानी क्षेत्र में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लोगों की एक पंक्ति में यानी हरी पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है तथा उनके और पंक्ति के ठीक के बीच में खड़े व्यक्ति के बीच 3 लोग हैं। ठीक है, व्यक्ति में कितने लोग यानी कितने व्यक्ति खड़े हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नीचे यहाँ पर एक प्रश्न को समझिए, बोल रहा है कि एक प्रतीक्षा यानी क्षेत्र में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ये मान लीजिए एक प्रतीक्षा है, मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहीं पर रख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर रख लेते हैं, एक प्रतीक्षा है, यहाँ पर दिख रहा है 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, 1 हो गया, तो इधर से इसको रखेंगे और बोल क्या रहा है, देखिए उत्तर की ओर मुड़ करके खड़े हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर उत्तर हो गया, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि खड़े लोगों की एक पंक्ति में यानी हरि जो है पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। तो मान लीजिए यहाँ पर हरि को रखते हैं, ये 7वें स्थान पर है, मान लीजिए ये हरि हो गया। ठीक है, 7वें स्थान पर हो गया तथा उनके और पंक्ति के ठीक बीच में, यहाँ पर ठीक बीच में 1 2 बीच में, ठीक है, बीच में खड़े व्यक्ति के बीच में यानी 3 लोग हैं। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 7वें स्थान पर किधर से, बाएं से दिख रहा है। जब बाएं से आपको यहाँ पर 7वें स्थान पर हरि दिख रहा है, इनके बीच में 3 गो है। तो यहाँ पर पहले 1 को रख लेंगे और यहाँ पर 1 हो गया, 1 2 3 को बीच में हो गया ना। तो आप देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वही बोल रहा है कि पंक्ति में कितने यानी व्यक्ति खड़े हैं। तो कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो ये 7 हो गया और ये भी यहाँ से ये क्या हो गया 7 हो गया। यानी देखिए इधर से भी क्या रखेंगे तो 7 को रखेंगे, इधर से भी ये रखेंगे तो 7 को रखेंगे, इधर से ही रखेंगे तो 7 रखेंगे। यानी सब में क्या गया 7 दिया है। तो 7 और 7 17 के 21 हो गया। ठीक है, यानी 7 को 3 बार गुना करेंगे, 17 के 21 हो गया। तो 17 के 21 हो गया, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 21 हो गया। यानी वही बोला कि पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो 21 लोग हैं। तो 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और यहाँ पर निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि देखिए 1 में पहला में दिया है यानी सभी कविताएं कहानियां है, सभी जो कविताएं है ना वो कहानियां है। तो मान लीजिए यहाँ पर सभी कविताएं को रखते हैं। ठीक है, ये कविताएं दी है। ठीक है, यानी कविताएं, सभी कविताएं यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, कहानियां है। तो सभी कविताएं कहानियां है, तो कहानियां के अंदर में कविता हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर कहानियां हो गया। ठीक है, ये कहानियां है यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है दूसरा में कि सभी लेख क्या है, कविताएं, सभी जो लेख है ना वो कविताएं। तो सभी लेख यानी सभी लेख क्या है, कविताएं। तो लेख यहाँ पर कविताएं के अंदर में लेख हो गया। ठीक है, लेख हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये तो कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष देखिए पहला बोल रहा है कि सभी लेख कहानियां है। जो सभी लेख है ना, देखिए ये लेख दिख रहा है, सभी लेख क्या दिख रहा है, कहानियां के अंदर में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कोई कहानी लेख नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो कहानी है ना वो लेख नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है यहाँ पर कि सभी कहानी के अंदर में लेख दिख रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है,
देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। तो एक में देखते हैं, यानी 4 ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है। यानी देखिए केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।